जय हिंद, नमस्कार दोस्त। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये वीडियो आपको क्यों देखना चाहिए। ये वीडियो आपको इसलिए देखना चाहिए क्योंकि नंबर सिस्टम का पूरा कॉन्सेप्ट एक वीडियो में, एक शॉर्ट में, बहुत ही कम समय में और कहीं पर नहीं है, इसलिए वीडियो देखना चाहिए आपको। और फिर ये वीडियो पूरा लगभग 1 से 1.5 घंटा का होगा, लेकिन पूरा का पूरा नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट के बारे में होगा। आप नहीं बोल सकते हैं कि सर आपने ये वाले पार्ट को छोड़ दिया है, ये पार्ट हमको नहीं समझ में आया है, इसलिए आपको ये वीडियो को देखना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग नंबर सिस्टम में। तो नंबर सिस्टम में हम लोग को सबसे पहले आता है नंबर। क्या आता है? नंबर। तो हम लोग पहले किसको, यदि पूछ दिए आपको सबसे बेसिक बात कि नंबर क्या होता है भाई, नंबर क्या होता है, तो क्या बोलेंगे कि नंबर क्या होता है ना? तो बोलेंगे जिससे हम लोग किसी चीज को, कोई वस्तु को काउंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं नंबर। तो नंबर किससे मिलकर बना हुआ होता है? नंबर मिलकर बना हुआ होता है डिजिट से। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसी से पूरा नंबर के मिलकर बना हुआ है, इसको बोलते हैं हम लोग डिजिट। अब नंबर समझ में आ गया, डिजिट समझ में आ गया। अब नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम क्या चीज है? तो बोलेंगे कि नंबर है ना, जो डिजिट होता है उसको अरेंज करके अलग अलग फॉर्म में लिखा जाता है, अलग अलग तरीके से उसको अरेंज किया जाता है। जैसे मान लो कि मेरे पास बहुत सारा स्टूडेंट है, स्टूडेंट को मैं अरेंज करने का अलग तरीका हो सकता है। जैसे मन किया कि मेरा कि बॉयज को एक तरफ बैठाएं, गर्ल्स को एक तरफ बैठाएं, तो एक तरह का ये सिस्टम हो गया। मेरा मन किया कि एक बेंच बॉय, एक बेंच गर्ल, तो इस तरह का ये सिस्टम हो गया। तो जो डिजिट है ना, उसको अलग अलग तरीके से अरेंजमेंट किया गया है और अलग अलग तरह का नंबर सिस्टम, अलग अलग तरह को नंबर सिस्टम को बनाया गया है। जैसे कि बोले कि बाइनरी नंबर सिस्टम, तो उसमें सिर्फ 2 डिजिट को अरेंज करके है ना बनाया गया है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम है ना। दूसरी तरह का होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है ना, ऑक्टल नंबर सिस्टम, इस तरह का नंबर सिस्टम हो सकता है। यदि नंबर सिस्टम क्लासिफिकेशन का बात करें तो नंबर सिस्टम को बहुत तरह, नंबर सिस्टम क्लासिफिकेशन में नंबर जो है ना, तो 2 ही तरह का होता है। एक होता है नंबर, कितना तरह का होता है नंबर, ये 2 ही तरह का होता है। एक होता है रियल नंबर, क्या होता है? रियल नंबर, और एक होता है इमेजिनरी नंबर। क्या होता है? इमेजिनरी नंबर। अब रियल नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है? तो रियल नंबर जिसको हम लोग नंबर लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। इसमें क्या क्या आ सकता है? इसमें आ सकता है, पहली बात तो है ना, नेचुरल नंबर आ सकता है। क्या आ सकता है? नेचुरल नंबर आ सकता है ना, होल नंबर आ सकता है, होल नंबर आ सकता है। और बात करें है ना, तो डेसिमल आ सकता है, डेसिमल में जितना भी नंबर है ना, वो आ सकता है ना। यदि बोले कि रेशनल नंबर आ सकता है, फ्रैक्शन आ सकता है, तो सब जो नंबर आता है सब इसमें आता है ना, होल नंबर में। इमेजिनरी नंबर में क्या आता है? अच्छा, इसको हम इस तरह के नंबर को है ना रेशनल मतलब रियल नंबर में क्यों रखते हैं? सभी नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अभी समझाते हैं। इमेजिनरी नंबर क्या होता है? तो वो नंबर जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है, बस हम लोग इमेजिन कर सकते हैं। 11th क्लास में पढ़ते हैं भाई इसके बारे में। इसको दिखाते हैं आई और इसको दिखाते हैं आर, और इसको कोई भी जब भी रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाता है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। अब बारी बारी से देख लेते हैं आखिर कि नेचुरल नंबर क्या होता है। भाई काउंटिंग नंबर जिसको 1 से काउंट करना स्टार्ट करते हैं ना, वो नेचुरल नंबर कहलाता है। यदि बात करें है ना होल नंबर का, तो काउंटिंग नंबर जो 0 से काउंट करना स्टार्ट करते हैं उसको हम लोग होल नंबर कहते हैं। यदि बात करें है ना कि डेसिमल का है ना, तो डेसिमल से पहले पढ़ना पड़ेगा आपको फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? तो जो पूरा का कुछ भाग को रिप्रेजेंट करता है उसको फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे कि बोले 4/5, क्या बोले 4/5 है, तो 5 के कुछ भाग को, 5 के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। जैसे बोले कि ये नंबर है, एक पूरा बॉक्स है, इसमें से इसको रिप्रेजेंट करना है, तो पूरा का कुछ पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रैक्शन कहलाता है। अब डेसिमल क्या होता है ना, तो डेसिमल में इतना समझो है ना कि जैसे कि 0.234 आ गया, ये डेसिमल वाला नंबर कहलाता है। कहते किसको है डेसिमल वाला नंबर? अभी डेसिमल में पढ़ाएंगे है ना।
डेसिमल क्या होता है इसके बारे में नंबर सिस्टम में आएगा, पूरा इसका डिटेल से डिटेल पढ़ाएंगे। अभी चलते हैं आगे की ओर। और सबसे बड़ी बात हम लोग को इस क्लास 9 में जो पढ़ना है वो पढ़ना है रेशनल नंबर, जो कि रियल नंबर के अंदर आता है। तो आइए समझते हैं रेशनल नंबर के बारे में पूरा चीजें, पूरा की पूरी बातें, है ना। तो किसको बोलते हैं हम लोग आते रियल मतलब रेशनल नंबर, किसको बोलते हैं रेशनल नंबर। तो मतलब जिसको हम लोग P by Q के रूप में लिखते हैं, है ना, which can be written in the form of P by Q। P by Q के रूप में लिखा जाता है ना, जहां पर P और Q इंटीजर होता है। P और Q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, और Q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। अब बोलेंगे कि P by Q के रूप में होना चाहिए, तो क्या क्या हो सकता है। तो जितना भी पॉजिटिव नंबर है ना, नंबर लाइन पे पॉजिटिव नंबर आता है, जैसे कि बोले -1, है ना, पॉजिटिव नंबर जैसे कि 1 2 3 4 5 6 सब पॉजिटिव नंबर के अंदर आया, है ना। तो ये कितना आएगा, रेशनल नंबर के अंदर आएगा। यदि बोले कि रेशनल नंबर के अंदर और क्या क्या आएगा, तो बोलेंगे नेगेटिव नंबर -1 -2 -3, ये भी रेशनल नंबर है। यदि बोले कि बात करें जीरो के बारे में, तो क्या जीरो रेशनल नंबर है कि नहीं। तो भाई जीरो को लिख सकते हैं 0/1, क्या दिक्कत है। बोला कि Q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, तो ये P है Q है, Q इक्वल टू 0 नहीं है, Q इक्वल टू 0 नहीं है, तो ये रेशनल नंबर है। अब क्या रेशनल नंबर नहीं है उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देते हैं। जैसे बोले कि पाई, है ना, तो बोलोगे कि इंटेलिजेंट और दिमाग लगा के बोलेगे सर P हो गया, Q/1 करके इसको रेशनल नंबर नहीं सकते। लेकिन भाई एक बात और तो याद रखो, बोले थे कि P और Q दोनों इंटीजर होना चाहिए। अब P ये इंटीजर है, P इंटीजर किसको बोलते हैं, इंटीजर पूरे नंबर, पूर्णांक, पूरे नंबर, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर या तो जीरो, लेकिन पूरे नंबर होना चाहिए। ना तो पॉजिटिव नंबर है, ये नेगेटिव नंबर है, ना तो जीरो है। रेशनल नंबर कहाँ से होगा, रेशनल नंबर ये नहीं हो सकता, ये रेशनल नंबर नहीं है। जैसे बोले कि √5, तो किस बोल दोगे कि सर ये हो गया √5 को लीजिए 5/1, √5/1, ये P हो गया, ये Q हो गया। लेकिन Q तो चलो ठीक है, जीरो नहीं है। P जो है ना, P √5 कहाँ से है भाई, √5 जो है ना, तो इंटीजर कहाँ है, इंटीजर मतलब बताएं, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, जीरो, ना तो ये पॉजिटिव नंबर है ना, पॉजिटिव नंबर मतलब पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, पूरे नंबर होना चाहिए। पूरे नंबर कहाँ है, √5 इंटीजर नहीं है, इंटीजर मतलब पूरा इसको रिप्रेजेंट करेंगे ना, तो वैल्यू आएगा 1 पॉइंट, है ना, नहीं 2.2 समथिंग आएगा, है ना, पॉइंट में आएगा, ना तो ये टर्मिनेट होगा ना तो कटेगा, आगे जाते रहेगा। तो इंटीजर तो नहीं होगा, क्योंकि पूरा कट जाना चाहिए इसको, है ना। जैसे कि 4 है, ये इंटीजर कहलाता है, पूरा नंबर, ना तो पॉइंट वाला नंबर, ना तो डेसिमल वाला नंबर, और ना तो बोल सकते हैं कि ये फ्रैक्शन वाला नंबर, ये सब इंटीजर में नहीं आता है। तो √5 जो है ना, तो आपका इंटीजर नहीं है, इसलिए ये क्या है, रेशनल नंबर के अंदर नहीं आ सकता है। अच्छा, रेशनल नंबर को बोले कि रियल नंबर है, तो रियल नंबर है तो उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो नंबर लाइन पे तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसके बारे में समझते हैं। जैसे बोले कि 5/2/3, इसको नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। जैसे बोले कि 5/2 है, इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे बोले कि -1/5, इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो भाई सबसे पहले ये देखो, एक से छोटा है, जब कभी भी है ना डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो वो एक से, है ना, छोटा होता है। तो एक से छोटा है मतलब कि यहाँ पर यह एक आएगा, और एक से छोटा होता है 0, और 1 और 0 के बीच में आएगा। अब 1 और 0 के बीच में 3 पार्ट बोला, टोटल 3 पार्ट में 2 पार्ट रिप्रेजेंट करना है। इसको टोटल 3 पार्ट में बांटेंगे। कितना पार्ट में बांटेंगे, 1 पार्ट हो गया, है ना, 2 पार्ट हो गया, 3 पार्ट हो गया। अब 3 पार्ट में 2 पार्ट को रिप्रेजेंट करना है ना, तो ये वाला फर्स्ट पार्ट हो गया, ये वाला सेकंड पार्ट हो गया। तो ये वाला कितना होगा, 2/3 होगा। यदि बात करें 5/2 का बात करें, है ना, तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि 5/2 किसके किसके बीच में आता है। 5/2 किसके किसके बीच में आता है। तो भाई साहब, है ना, 5/2 को इसको डिवाइड करें तरीके से 5 को, तो 2 2 जा 4 और बच गया 1, यानी कि इसको लिख सकते हैं, है ना, कि 2 होल 1/2, क्या लिख सकते हैं, 2 होल 1/2 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 होल 1/2 लिख सकते हैं डिवाइड करके। तो 2
होल 1/2 ये दिखा रहा है कि 2 के बाद आता है। कितने के बाद आता है? 2 के बाद आता है। तो 2 के बाद आता है ना, तो 2 के बाद यहाँ पर 3 आएगा, तो 3 और 2 के बीच में आएगा। यहाँ 2 पार्ट बांटा गया है। कितना पार्ट में बांटा गया है? 2 पार्ट में, तो 2 पार्ट में बांटेंगे। किसको बांटेंगे? 2 पार्ट में बांटेंगे। 2 पार्ट में बांट दिए, है ना, बीचों बीच में यहाँ पे आएगा, 2 पार्ट में होंगे। तो फर्स्ट पार्ट में प्रेजेंट करके बोल रहा है, 2 पार्ट में फर्स्ट पार्ट, 2 के बाद फर्स्ट पार्ट बोल रहा है। तो फर्स्ट पार्ट ये वाला है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा आपका 2 होल 1/2। यदि बात करें, है ना, कि -1/5 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, तो इसके लिए आपको समझाते हैं थोड़ा सा आगे। तो पहली बात तो ये नेगेटिव नंबर है। तो नेगेटिव नंबर जो आता है ना, वो 1 से पीछे आता है। 1 से पीछे आता है, 1 से पीछे आता है। तो 1 यहां पर मान लो, है ना, ये नंबर है और इधर आएगा 1। कितना आएगा? 1 आएगा। अब 1 के जो पीछे आता है ना, वो क्या आता है? सॉरी, नेगेटिव नंबर जो आता है ना, वो 0 से पीछे आता है और ये 1 से भी कम है। 1 से कितना है? कम है ना। तो 0 और 1 से कम है। 1 से क्या? -1 से क्या है? कम है। तो -1 से कम है, 0 और -1 के बीच में आएगा कौन? 0 -1/5। और ऐसे बताए थे कि जब डिनोमिनेटर में, है ना, जब बड़ा नंबर होता है ना, तो क्या होता है? 1 से छोटा होता है ना। तो 0 और 1 के बीच में आया। 5 भाग में बढ़ाना था तो 5 भाग बना देंगे। 1 भाग, 2, 3, 4, 5 भाग होंगे। अब 5 भाग में -1 भाग में प्रेजेंट करना तो नेगेटिव की तरफ है ना, तो -1 पार्ट यहीं पर होगा। तो -1/5 आपका इजी वाला आंसर है। तो इस तरीके से आप नंबर लाइन पर, है ना, इस फ्रैक्शन वाले पार्ट को, यानी कि रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम लोग का अगला टाइप में ये होता है ना, तो बात ये पूछा जाता है भाई, है ना, कि 2 ठो रेशनल नंबर के बीच में आखिर कितना रेशनल नंबर है। तो एक लाइन के बारे में बता दें, है ना, कि 2 ठो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होता है। कैसे? जैसे बोले कि 2 है और 3 है, इसके बीच में कितना रेशनल नंबर है? भाई बोलेगा अभी इसके बीच में 2.1 भी है ना, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 बहुत सारा होगा। अब 2.1 और 2.2 के बीच में बहुत सारा नंबर होगा। ऐसे भी हो सकता है ना, 2.10, है ना, और फिर 2.11, ये बहुत सारा नंबर है। अब इसके बीच में बहुत सारा नंबर है ना, 2.100 और फिर कितना हो गया? 200, फिर कितना? 201, 2101, ये भी 2 हो गया। तो इसके बीच में बहुत सारा नंबर होता है। क्या बोलेंगे कि 2 ठो रेशनल नंबर के बीच में क्या होता है? बहुत सारा मतलब रेशनल नंबर होता है। अब तुमसे आपसे ये पूछा जाता है कि इसकी रेशनल नंबर के बीच में, है ना, 5 रेशनल नंबर, 5 तो रेशनल नंबर बताओ, तो 6 रेशनल नंबर बताओ, ऐसा जाकर पूछा जाता है। तो आपसे बता देते हैं आपको ऐसे कि मान लो कि 1/5 यदि और 1/3 अलग अलग डिनोमिनेटर रहेगा और इसे के बीच में पूछ दिया जाए यदि कि 1/5 और 1/3 के बीच में, है ना, 10 रेशनल नंबर निकालो, तो कैसे निकालेगा? यदि दूसरा तरीके पूछा जाए ऐसे कि पूरा नंबर का 2 है ना, और 3 है, इसके बीच में 5 रेशनल नंबर निकालो, कैसे निकालेंगे? जैसे नेगेटिव हो सकता है, और ये सबसे लास्ट में, है ना, कि 1/4 2 है और ये 1/2 है और फिर ये 3/2 है, इसके बीच में 5 रेशनल नंबर बताओ। तो सबसे पहले आसान होता है ये वाला, है ना, कि जिसके डिनोमिनेटर क्या होता है? सेम होता है। जिसके डिनोमिनेटर क्या होता है? सेम होता है ना, उसको बनाना बहुत ही आसान होता है। क्या कैसे बनाते हैं, है ना, कि 1/2 और 3/2 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालना है, तो क्या करेंगे? एक ज्यादा, उससे एक ज्यादा। क्या बोले कि जितना 1/2 और 3/2 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालने के लिए किताब में बोल दिया, तो एक ज्यादा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 निकालने बोला था, तो ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 6 1 जा 6, बाई 6 2 जा 2 है, 3 6 जा 18 और बाई 6 2 जा 2 है। अब इसके बीच में लिख देंगे रेशनल नंबर 6/12 और फिर 18/12 के बीच में कौन कौन आता है? तो एक तो आता है ना, 7/12 आता है, फिर 8/12, है ना, 9/12, 10/12, 11/12, जितना लिखना है लिख लो। 5 बोला था 5 लिख दी, हो गया। अब यदि बात करें इसके बारे में, है ना, इसके बारे में बात करें, जब पूरा कोई नंबर दिया रहेगा तब भी वही होगा, अभी वही मतलब कुछ नहीं यानी कि y1, कुछ नहीं यानी कि y1। अब आपसे 5 निकालने के लिए बोला है, 5 रेशनल नंबर निकालने के लिए बोला है, तो ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दो,
यदि 7 निकालने के लिए बोलता तो ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई करते, 9 निकालने के लिए बोलता तो 10 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते। तो 6 2 12 by 6 और बोलता है 6 3 18 है ना by 6। अब आगे लिख देंगे 12 by 6 के आगे क्या होगा, तो 13 by 6 होगा, फिर 14 by 6 होगा, फिर 15 by 6 होगा, फिर 16 by 6 होगा, लिख देंगे इसके बीच में नंबर। अब थोड़ा सा है ना ये वाला नंबर आ जाए, यदि ऐसा ये वाला नंबर आ जाए कि जिसके डिनोमिनेटर अलग अलग होता है, तो पहले एलसीएम लेकर के इसके डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, बराबर करते हैं। तो एलसीएम कितना आएगा, 5 और 3 का एलसीएम, 5 और 3 का एलसीएम किससे नहीं कटेगा, है ना, तो 5 3 जा 15, एलसीएम कितना आया, एलसीएम आया 15। तो इसको भी क्या करेंगे, इसको क्या करते हैं, पहले 15 बनाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 हो गया, इसको 5 से बनाने 15 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पहले 3 था, एलसीएम आया 15, तो 15 बनाने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये है 5, 15 बनाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किए हैं तो रूल होता है कि एक फ्रैक्शन में, है ना, फ्रैक्शन में 3 नंबर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई चेंजेज नहीं होता है। तो 3 मल्टीप्लाई किए हैं नीचे तो ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई किए हैं नीचे तो ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 3 × 3 5 5 × 5 5 अब हमको निकालने बोला था 5, यदि निकालने की कोशिश करें तो एक ही नंबर यहाँ पे आ रहा है 3 और बटा 15 और फिर 5 बटा 15 के बीच में 4 बटा 15 आता है, लेकिन हमको निकालना है 5 तो ऊपर नीचे क्या करेंगे, एक ज्यादा से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 रेशनल नंबर निकालने के लिए बोला है तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दिए, ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दिए, 6 दिया 18 22 15 6 90, 6 25 30 22 15 6 90। अब इसको बीच में लिख दो। 18 के बाद क्या आता है, 19 बटा 90 आता है, क्या लिखता है 19 बटा 90, है ना, फिर 20 बटा 90, है ना, फिर 21 बटा 90, फिर 22 बटा 90, ऐसे लिखते जाओ जितना लिखने को। तो उम्मीद है कि दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर कैसे निकाला जाता है उसके बारे में आप लोगों ने सीख लिया होगा। अब चलते हैं आगे, है ना, बहुत ही जबरदस्त तरीके से भाई इसमें इतना ही था। अब चलते हैं थोड़ा सा डेसिमल के बारे में, किसके बारे में, डेसिमल के बारे में। तो सबसे पहली बात तो यही कि हम लोग डेसिमल किसे कहते हैं, हम लोग डेसिमल किसे कहते हैं। तो मेरे भाई बहुत ही सिंपल डिफरेंस बताता हूं आपको, है ना, कि जिसके ऐसा रेशनल नंबर जिसके डिनोमिनेटर में 1 0 वाला नंबर होता है, 1 और 0 0 वाला नंबर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं डेसिमल। जैसे कि बोले 5 नीचे में 10, बोले 6 100, 8 1000, तो ये सब जो नंबर कहलाता है वो कहलाता है डेसिमल। जैसे कि 0.5 को लिख सकते हैं, 1 0 है ना तो 1 के बाद जब 6 लिखा हो तो 6 लिखेंगे, 2 0 है ना तो पहले 2 डिजिट का बनाएंगे, 1 डिजिट 2 डिजिट हो गया, उसके बाद पॉइंट। अब ये 8 मान लो 88 लिखा था तो 88 लिखते, है ना, 2 डिजिट है तो 2 के बाद 1 डिजिट 2 डिजिट उसके बाद पॉइंट, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं डेसिमल। इसको क्या बोलते हैं, डेसिमल। और डेसिमल जो होता है ना, वो 2 तरह का होता है। डेसिमल कितना तरह का होता है, डेसिमल हम लोग का 2 तरह का होता है। डेसिमल किसको कहते हैं, तो जिसके ऐसा रेशनल नंबर जिसके डिनोमिनेटर में 10 100 1000 वाला नंबर होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, डेसिमल। और फिर डेसिमल कितना तरह का होता है, 2 तरह का। एक हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, और एक को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या होता है, जैसे बोले 2.5 पूरे कट गया, टर्मिनेट हो गया तो बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है जैसे कि 2.3333 बहुत बार आते जा रहा है ना, तो टर्मिनेट नहीं हो रहा है ना, तो बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ऐसा भी हो सकता है कि 2.4235 6 8 अलग अलग आ रहा है, रिपीट ना रिपीट कर रहा है ना टर्मिनेट हो रहा है, ना रिपीट हो रहा है ना तो पूरा अंत हो रहा है, तो क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। मतलब कि वैसा डेसिमल जिसका डेसिमल पार्ट, है ना, निश्चित नहीं होता है उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। फिर से बोले कि डेसिमल पार्ट जैसे कि 81666 बहुत बड़ा रहा है, तो डेसिमल पार्ट मतलब डेसिमल वाला पार्ट निश्चित है कि k को है, 8 है कि 9 है कि 10 है, फिक्स नहीं है, तो बोलेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। यदि डेसिमल पार्ट जो डेसिमल पार्ट है यदि फिक्स है, देखो 1 डेसिमल है यहाँ पर, तो बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल।
तो इतना समझाया आपको। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल का कोई पार्ट नहीं होता है। यदि आपको मान लो कि दे दिया जाए आपको कि बताइए, चेक कीजिए कि कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल है, कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। जैसे बोले कि 8/7 है ना, 5/5 है ना, 40/20 है, और फिर 3/10 है, फिर 3/20 है। अब आपको बताना है कि कौन सा इसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल है और कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। आप देखकर बता सकते हैं, डिवाइड करके भी बता सकते हैं। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप डिवाइड करके देख लेना। यदि डिवाइड करने की मर्जी नहीं होगा तो आप देख करके भी बता सकते हैं। क्या करना रहता है आपको, है ना, कि जो नीचे का डिनोमिनेटर रहता है, जो डिनोमिनेटर है ना, उसको आपको फैक्टराइज करना होता है, फैक्टर निकालना होता है। जैसे 20 को फैक्टराइज किए, है ना, तो 2 10 जा 20 और 2 2 जा 2 5 जा 10, तो कितना आया, है ना, 20 3 जा 2 का स्क्वायर इनटू 5। तो रूल है कि जिसके डिनोमिनेटर में है ना, जिसके डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए, है ना, सिर्फ और सिर्फ जो फैक्टर आना चाहिए, है ना, 2 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, सिर्फ 2। मतलब कि 2 के पावर 5, 2 के पावर 8, 2 के पावर 10 कुछ भी आ सकता है, तब वो कहलाएगा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल है पहले। या तो फिर, है ना, 2 और 5 आएगा। क्या आएगा, 2 और 5 आएगा। जैसे कितना आया था, 2 और 5 आया था, है ना, कुछ एक और हो सकता है इसका, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 आएगा, तब भी वो टर्मिनेटिंग होगा। या तो फिर, है ना, डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ 5 आएगा, सिर्फ क्या आएगा, 5 आएगा, सिर्फ और सिर्फ 5 आएगा, तब भी बोलेंगे, है ना, कि वो क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा हुआ था 30, क्या लिखा हुआ था, 30, तो 30 ऊपर के देखेंगे फैक्टराइज ऐसे कि 2 15 दूनी 30, है ना, और 5 3 15, तो कितना आया 30 का गया 2 इंटू 5 इंटू 3। तो भाई 2 इंटू 5 तो आया, लेकिन एक्स्ट्रा 3 भी तो आ गया, 3 आ गया, है ना, तो यहाँ पर 3 तो कहीं नहीं बोला है। फिर ही कंडीशन है, या तो 2 आना चाहिए, या तो 2 और 5 आना चाहिए, या तो सिर्फ और सिर्फ 5 आना चाहिए। तो ना तो यहाँ पर तीनों कंडीशन में कोई फॉलो नहीं कर रहा है, 2 और 5 तो आ रहा है, साथ में 3 भी आ गया ना, तो ये बोलेंगे कि ये जो है ना, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं। क्या बोलेंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं। कुछ भी हो सकता है, उसमें 7 हो जाए, 8 हो जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है ना, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। आया कि नहीं आया। तो अब चलते हैं आगे की ओर और समझते हैं आखिर कि हम लोग किसको बोलते हैं, है ना, इरेशनल नंबर। किसको बोलते हैं, इरेशनल नंबर। एक्चुअली बात यह है कि हम लोग को यह पढ़ना होता है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। जो बताया कि टर्मिनेटिंग डेसिमल पार्ट जिसका निश्चित रहता है, नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल होता है वो 2 तरह का होता है। जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है 2 तरह का हो सकता है। एक तो हो सकता है कैसा, है ना, रिपीटिंग डेसिमल। क्या हो सकता है, रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल मतलब जैसे क्या आया, है ना, कि 2/3 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, है ना, 0.6666 आते रहेगा। तो जब 0.6 बार बार आते रहता है ना, तो इसको लिखते हैं क्या, ऐसे डिवाइड करेंगे आपको 3 को 2 से, तो 3 पॉइंट लिए तो 0, है ना, 3 6 18, फिर 2 आएगा तो 3 6 18, है ना, ऐसे आते रहेगा। तो इसको बार बार जो रिपीट करते रहता है तो बोलते हैं इसको 0.6 का बार, ठीक है ना। बार मतलब ये बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। और फिर रिपीटिंग डेसिमल हो गया। यदि बोले कि नॉन रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो टर्मिनेटिंग था, रिपीटिंग था, ना तो टर्मिनेट करेगा ना तो रिपीट करेगा, है ना, ना तो टर्मिनेट करेगा ना तो रिपीट करेगा। जैसे कि बोले कि √5 का वैल्यू, √2 का वैल्यू, तो जो ऐसा डेसिमल, है ना, जो तो ना तो टर्मिनेट करता है ना तो रिपीट करता है, उसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। इरेशनल नंबर ना तो टर्मिनेट करता है ना तो रिपीट करता है। इसका वैल्यू जो दिखे ना, इसका वैल्यू तो आएगा, है ना, 2 पॉइंट, है ना, 141414 ऐसा कुछ आते रहेगा, टर्मिनेट नहीं करेगा। √2 को जब वैल्यू यूज करें तो आता है 1.41414 जब कुछ आते रहेगा, टर्मिनेट नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसको ना तो टर्मिनेटिंग, ना तो ये टर्मिनेट करता है ना तो रिपीट करता है, इसलिए इसको बोलते हैं इरेशनल
इरेशनल नंबर कहते हैं। अब चलते हैं आगे की ओर, है ना, क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है उसके बारे में। तो सबसे पहले आपको सिखाते हैं कि इरेशनल नंबर का क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो पहला इरेशनल नंबर का बहुत सारा प्रॉपर्टीज में पहला प्रॉपर्टी ये है कि एक तो है रेशनल नंबर, एक तो है इरेशनल नंबर, और दोनों को जोड़ दिए। एक तो है, मान लीजिए कि रेशनल नंबर, एक तो है इरेशनल नंबर। तो जोड़ने के बाद इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर को जोड़ने के बाद आ जाता है इरेशनल नंबर। क्या आ जाता है? इरेशनल नंबर, है ना। घटा दिए तब भी इरेशनल नंबर, गुना कर दिए रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से, है ना, तब भी इरेशनल नंबर। ठीक है, लेकिन डिवाइड कर दिए, जैसे कि √3 को डिवाइड कर दिया रेशनल नंबर से, तभी इरेशनल नंबर हो जाता है। ठीक है, तो पहला गुण। यदि बात करें कि इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से ही ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो क्या होगा? इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से ही यदि ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। जैसे कि यहाँ पर ई भी इरेशनल नंबर है और ये भी इरेशनल नंबर है। मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट के अंदर और रूट अंदर से मल्टीप्लाई होगा तो रूट अंदर 18 हो जाएगा, और ये भी है इरेशनल नंबर। ये भी क्या है? इरेशनल नंबर। तो देखें आप, है ना, कि यदि और आगे जैसे बोले कि रूट अंदर, है ना, है 5 और ये भी है रूट अंदर 5, दोनों इरेशनल नंबर है। दोनों इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कितना? 5 5 25, अंदर अंदर मल्टीप्लाई होगा, अंदर और अंदर से मल्टीप्लाई होगा तो 25 आ गया। और 25 का जो स्क्वायर रूट होता है ना, इसको बोल सकते हैं 5 into 5। तो जोड़ा रहता है ना, एक तो बाहर निकल जाता है 5, तो 5 जो आ गया, है ना, वो रेशनल नंबर है, क्योंकि p/q के रूप में इसको लिखा जा सकता है 5/5। तो रेशनल इरेशनल नंबर, दो इरेशनल नंबर को यदि, है ना, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, है ना, ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें तो रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। इस बात को आप याद रखना है प्रॉपर्टीज में। अब आगे समझते हैं कि रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से कैसे जोड़ते घटाते हैं, इसका रूल। मेरे भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि बहुत सारा लड़का लोग नहीं समझ पाता है कि रूट वाला हम जोड़ते कैसे हैं। यदि आपको भी, है ना, रूट वाला नंबर को जोड़ने में, घटाने में, गुना करने में दिक्कत होता है तो ये अभी का 5 मिनट सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। जैसे कि पहली बात, हाँ, रूल नंबर 1 कि जैसे कि रूट अंडर 3 है ना, और लिखा हुआ रूट अंडर 5 लिखा हुआ है, तो ऐसा जब भी नंबर आ जाएगा जिसका रूट के अंदर अलग अलग नंबर रहेगा तो कभी आपस में ऐड नहीं होगा। जैसे कि, है ना, ये वेरिएबल कुछ मान लो इसको, जैसे x होता है और y होता है, ये दोनों जोड़ने बोले कि x और y को क्या होगा जोड़ करके, तो जैसे x प्लस y नहीं जुड़ता है, इतना ही आंसर हो जाता है। उसी तरीके से, है ना, ये रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 3 को जोड़ने बोलेंगे तो जुटेगा नहीं, ये ऐसा ही हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा ऐसा ही आंसर। लेकिन यहाँ पर बाहर में यदि 8 आ जाए, हम यहाँ पर 6 आ जाए, है ना, कुछ भी आ जाए, अंदर में रूट के अंदर में मैच नहीं किया, ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, सिर्फ बोले ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, उतना ही आंसर। लेकिन यदि, है ना, सेम हो जाता, ऐसे हो जाता कि 8 रूट अंडर 5 हो जाता और यहाँ पर हो जाता 6 रूट अंडर 5 हो जाता। तो भाई जैसे रहता था ऐसे कि 5x है, यहाँ पर मान लो 6x है, तो वेरिएबल सेम है तो ऐड कर देते थे ऐसे कि 6 और 5 11x, तो 11x हो जाता था, 11x हो जाता था। उसी तरह से यहाँ पर भी होगा, है ना, कि 8 और 6 हो जाएगा 14, और दोनों में रूट अंडर 5 है तो दोनों में रूट अंडर 5। ठीक है, ऐसा यदि ऐड करेंगे तब। यदि सब्ट्रैक्ट करने के बाद हो जाए, है ना, सब्ट्रैक्ट करने के बाद हो जाता तो घटा देते कि 8 में से 6 गया तो 2 बचा, और एक रूट अंडर 5 है, एक रूट अंडर 5 है, एक रूट अंडर 5। ये ऐड सब्ट्रैक्ट करने का रूल। यदि मल्टीप्लाई और डिवाइड का बात करें तो आइए समझते हैं, है ना, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। जैसे कि, है ना, रूट अंडर 6 था, है ना, रूट अंडर 2 था, मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा, है ना, यदि कुछ बाहर में रूट नहीं दिया हुआ रहेगा, बाहर में रूट दिया हुआ नहीं रहेगा, है ना, तो सिर्फ अंदर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे रूट अंडर, है ना, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12। और यदि बाहर कुछ नंबर दिया रहता, मानो यहाँ पर 3 दिया रहता, यहाँ पर 2 दिया रहता, तो हो जाता 3 2 जा 6, तो 6 रूट अंडर 12। अच्छा, एक बात समझने वाली बात है कि ऐसे लिखा हुआ है 6 रूट अंडर 12 और ये ऐसे लिखा हुआ है ना, 6 रूट अंडर 12। इन दोनों में फर्क क्या है? फर्क क्या फर्क है कि इसका मतलब होता है 12, है ना, और यहाँ इसके अंदर में रूट है तो इसका 1/6 पावर। लेकिन 6 लिखा हुआ है मतलब रूट अंडर 12 रूट अंडर 12 रूट अंडर 12 कितना बार है? 6 बार है, 6 में मल्टीप्लाई हुआ है ऐसे। अब चलते हैं आगे, है ना, आपको मल्टीप्लाई समझ में आया। अब जैसे डिवाइड का बात करें, डिवाइड का, है ना,
तो यदि डिवाइड ऐसे रहता है ना, तो क्या करते हैं, ऐसे लिखते थे कि 3 रूट अंडर 6 है और डिवाइडेड बाई 2 रूट अंडर 2 है। यदि यहाँ पर कटने वाला नंबर होता तो कट जाता। मान लो यहाँ पर है 8 नंबर, क्या है 8 है, तो ये कट जाता, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। यहाँ पर ऐसा हो गया है ना कि 4 रूट अंडर 6 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 2। ठीक है, यदि ऐसे हो जाए है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं तरीके से 4 है ना रूट अंडर 3 इंटू रूट अंडर 2 है ना डिवाइडेड बाई रूट अंडर 2। तो रूट अंडर 2 से ये रूट अंडर 2 ऐसे कट जाएगा है ना, बच जाएगा। अच्छा, ये लिखने का ऐसे ऐसे है ना कि रूट अंडर 6 को लिख सकते हैं ऐसे, रूट अंडर 2 इंटू रूट अंडर 3। तो इसके लिए भी रूट है, इसके लिए भी रूट है, तो इसके लिए 3 के लिए अलग रूट, 2 के लिए अलग रूट है ना। तो 2 से रूट अंडर 2 कट जाएगा और बच जाएगा 4 रूट अंडर 3, 4 रूट अंडर 3। ऐसे सॉल्व होता है ना। अब हम लोग ये समझते हैं कि आखिर इरेशनल नंबर को है ना तरीके से कैसे हम लोग है ना, हम लोग तरीके से कैसे उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को कैसे हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे बोले आपको कि रूट अंडर 4 को रिप्रेजेंट करना, 5 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर, चाहे रूट अंडर 2 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर, तो कैसे करेंगे। तो आपको इमेजिन करना होता है ना कि एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल है, कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में है ना ऐसा सोच लो कि हाइपोटेनस जो प्रूफ करके दिया जाएगा वो हाइपोटेनस है। रूट अंडर 2 बोला है तो रूट अंडर 2 यहाँ लिखिए, ये है रूट अंडर 2 लाना है। अब यहाँ पर क्या वैल्यू लेगी परपेंडिकुलर बेस का है ना कि यहाँ रूट अंडर 2 आ गया, लेकिन परपेंडिकुलर को हमेशा 1 यूनिट लेते हैं। कितना यूनिट लेते हैं, 1 यूनिट लेते हैं। और ए बी और सी, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पहले इसको सोच लो पहले कि यहाँ पर कितना लेना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, पहले एसी निकालना है ना, तो एसी इक्वल टू है ना कितना आना चाहिए, एसी इक्वल टू रूट अंडर 2 आना चाहिए। और यहाँ पर फिक्स है ए बी, बीसी क्या है, फिक्स है, बीसी का स्क्वायर होता है और प्लस एबी का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर है बीसी, बीसी कितना है 1 यूनिट, तो 1 का स्क्वायर है ना। अब यहाँ पर क्या रखें एबी की जगह पर है ना कि रूट अंडर 2 आ। तो भाई साहब यदि 1 का स्क्वायर रखेंगे तभी 1 1 मिलकर 2 हो जाएगा और रूट अंडर हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा, रूट अंडर 2 हो जाएगा। अरे नहीं समझ आया, अरे बोल रहे हैं ना कि ए बी, बीसी तो फिक्स है। अब हमेशा बोले कि परपेंडिकुलर पर जो लेते हैं वो हमेशा फिक्स होता है ना, हमेशा उसको 1 ही लेना है। क्या लेना है, 1 ही लेना है, 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या रखें है ना कि रूट अंडर 2 आ जाए, तो भाई 1 ही रखना पड़ेगा, 1 का स्क्वायर तब हो जाएगा रूट अंडर मिलकर 2। तो पता चल गया है ना कि बेस को कितना लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा। अब कैसे बनाते हैं, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, उसको तो सोच तरीका क्या करेंगे, पहले एक नंबर लाइन खींचेंगे, ऐसा नंबर लाइन बना लेंगे और फिर है ना ये वाला जो है ना इसको अलग अलग यूनिट बना लेंगे, अलग अलग लेंगे है ना, प्रकार से डिवाइडर से ऐसे फिक्स कर लेंगे। मान लो कि ऐसा है, इसको फिक्स कर लेंगे, बराबर बराबर भाग में बांटेंगे, ऐसे कट कर लेंगे, बराबर बराबर कट कर देंगे है ना। फिर जो है ना तो जहां लास्ट 1 यूनिट होता है, बेस का कितना लेना है, 1 यूनिट लेना है। तो 1 यूनिट पर मान लो यहाँ से स्टार्ट किए हैं है ना, और यहाँ पे आया है, मान लो 1 यूनिट यहाँ पे आया है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले 1 यूनिट यहाँ पे आया है, मान लो है ना 1 यूनिट यहाँ पे आया है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको 90 डिग्री बनाना है। क्या करना है, 90 डिग्री बनाना है। 90 डिग्री कैसे बनाते हैं है ना, स्केल जैसे प्रकार को डिवाइडर में से फिक्स करेंगे है ना, और एक बार ऐसे घुमा देंगे। उसके बाद फिर 90 डिग्री बनाने के लिए ऐसे करते हैं, एक बार इधर कट करते हैं है ना, फिर एक बार ऊपर, एक बार इधर, फिर एक बार यहाँ रख करके एक बार ऊपर कट करते हैं है ना, फिर इसको ऐसे मिला देते हैं। 90 डिग्री बन गया है ना, वहां पर 1 यूनिट नापक कट कर देना है। जैसे कि यहाँ पर 1 यूनिट जो नापे थे, यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट है ना, उसको ऊपर ले जाकर कट कर देना है। क्या कर देना है, कट कर देना है। कट करने के बाद उसको ऊपर से है ना जो शुरुआत वाला बिंदु था उसको मिला देना है। बस ये हो गया, क्योंकि ये 1 यूनिट था, ये भी 1 यूनिट लिए हैं, और 1 यूनिट यहाँ से 1 यूनिट ये वाला, 1 यूनिट ये वाला, ये रूट अंडर 2 हो गया। तो ये वाला आ गया आपका रूट अंडर कितना आ गया, रूट अंडर 2। अब क्या करना है ना, डिवाइडर को यहाँ से आपको खींचना है, यहाँ से यहाँ तक स्विच करना है, और जहां पर मिलेगा उसको आगे बढ़ा देना है। मान लो यहाँ पे आया तो आपको यहाँ पर आ जाएगा रूट अंडर 2। ठीक है, ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। यदि बात करें कि और यदि बड़ा बड़ा नंबर आ जाएगा तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको भी आपको समझा देते हैं। जैसे बोले है ना कि हमको नहीं पता है कि रूट अंडर 10 को कैसे रिप्रेजेंट करना है, रूट अंडर 10 को कैसे रिप्रेजेंट करना है ना, वो नहीं पता है।
तो भाई क्या करेंगे पहले, है ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल इमेजिन करेंगे ऐसा, और परपेंडिकुलर में हमेशा 1 यूनिट लेते हैं। कितना लेते हैं? 1 यूनिट लेते हैं। तो हाइपोटेनस में कितना बनाना है? हाइपोटेनस में बनाना है √10। कितना बनाना है? √10। तो ये वाला कितना लेना पड़ेगा? तो तरीके से देखो, मानो कि ये है, ये बी है और ये सी है, तो AC इक्वल टू होता है √, क्या होता है? AC इक्वल टू क्या होता है? यहाँ लिखते हैं AC इक्वल टू होता है √, ठीक है ना, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो BC का स्क्वायर और प्लस AB का स्क्वायर। AC को लाना कितना है? AC लाना है कितना? √10। तो फिक्स तो है ये वाला 1 यूनिट फिक्स है, यानी कि 1 तो यहाँ पर होगा, 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ पर क्या लिया जाए, है ना, कि सब मिलाकर √10 आ गया। तो यदि यहाँ 3 का स्क्वायर लेंगे ना, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर लेना AB को लेना पड़ेगा 3। AB कितना लेना पड़ेगा? 3 यूनिट लेना पड़ेगा। तो ये फिक्स हो गया कि AB 3 यूनिट लेना पड़ेगा। ये तो हो गया प्रूफ करने वाली बात, ऐसा कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना? √10, है ना, 10। कितना आ जाएगा? 10। अब इसको तरीके से बनाएंगे कैसे? ग्राफ में मतलब कि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो पहले क्या करेंगे, है ना, इसको मिटाते हैं, है ना, और क्या करेंगे, पहले आया था नीचे कितना? 3 यूनिट आया था ना, बेस में 3 यूनिट आया था। पहले नंबर लाइन ऐसे बनाएंगे, है ना, शुरुआत वाले बिंदु से 3 पार्ट करेंगे, 1 पार्ट, है ना, 2 पार्ट, 3 पार्ट करेंगे। जो बेस में आया था 3 यूनिट, कितना आया था? 3 यूनिट। अब लास्ट वाला पॉइंट को क्या करेंगे? 90 डिग्री बनाएंगे वहां पर, है ना। तो एक बार ऐसे लेंगे प्रकार को, ऐसा मान लीजिए प्रकार को ऐसा 3 यूनिट का साथ आए, है ना, और इसको रख के यहाँ पे और बना दिए यहाँ पर, है ना, 90 डिग्री। अब 90 डिग्री बनाने के लिए एक बार ऊपर कट करना पड़ता है, तो एक बार ऊपर कट करेंगे, फिर एक बार इधर कट करते हैं, फिर एक बार ऊपर कट करते हैं। क्या करते हैं? ऊपर कट करते हैं, फिर एक बार यहाँ तक करके ऊपर कट करते हैं। जहां पर मिला उसको मिला देंगे, ठीक है ना, क्या कर देंगे? मिला देंगे। और अंतिम वाला पॉइंट से उसको, अंतिम वाला पॉइंट से नहीं, है ना, अब 1 यूनिट लिए थे यहाँ पे, 1 यूनिट यहाँ से तक आया था, 1 यूनिट उस 1 यूनिट को रख करके इधर कट कर देंगे, मान लो यहाँ पे कट किया। अब इसको शुरुआत वाला बिंदु से मिला देना है और हाइपोटेनस को ऐसे नाप लेना है, नापने के बाद जो आएगा उसको इधर मिला देना है। तो यहाँ पर एक्सटेंड करने के बाद जो आएगा, है ना, वो आपका √10, ठीक है। इस तरह से आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं आखिर और समझ लेते हैं थोड़ा सा, है ना, लास्ट वाली बात, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। क्या समझ लेते हैं? सक्सेसिव मैग्निफिकेशन क्या होता है इसके बारे में। सक्सेसिव मैग्निफिकेशन में मान लो कि रिप्रेजेंट करना है आपको कि 6.232, उसको हम कैसे मैग्निफिकेशन रिप्रेजेंटेशन करते हैं। सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मतलब इसको बार बार मैग्नीफाई करके रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर लाइन पे कहां पे आया है। तो पहले देखेंगे कि 6, ये जो नंबर है ना 6.232, वो 6 और 7 के बीच में आएगा। किसके बीच में आएगा? 6 और 7 के बीच में आएगा। तो यहाँ लिखेंगे पहले, यहाँ पर 6 होगा और ये वाला कितना होगा? 7 होगा। इसके बीच में 10 को लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। अब हमको रिप्रेजेंट करना तो 6.2, तो 6 पॉइंट देखेंगे 6.0 6.1 6.2, 6.2 यहाँ पे आया और यहाँ पे क्या आएगा? 6.3 आएगा। तो 6.2 तो रिप्रेजेंट हो गया। अब 6.32 जो है ना वो इसी के बीच में आएगा, इसके बीच में आएगा। तो इसको तो मैग्नीफाई करके लिखेंगे यहाँ पर 6.2 है और इसको मैग्नीफाई करके लिखेंगे यहाँ पर आएगा। ये कितना आया है? 6.3 आया। तो 6.2 के बाद आता है 10 में कितने यहाँ पर लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 6. ये कितना 2 है, तो 6.21 है ना। अब 6.22 है ना, 6.23, तो 6.23 हो गया। अब यहाँ पर कितना आएगा? 6.24 आएगा। कितना आएगा? 6.24 आएगा। हमको इसको रिप्रेजेंट करना है ना, 6.322 है ना। तो 6.322 रिप्रेजेंट करना है, तो इसके बाद वाला पिक्चर यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे 6.23, कितना 6.23 और इसको बनाएंगे यहाँ पे है ना 6.24 और इसके बीच में है ना, इसके बीच में लाइन खींचेंगे और फिर बनाएंगे कितना 10 में, एक लाइन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आया। फिर 6.23 है तो 6.231 6.23, तो यहाँ पर आएगा 6.321, कितना यहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा 6.231, तो यहाँ पर आएगा 6.231 6.32, तो हो गया ये वाला नंबर। अभी तरीके से है ना
नंबर लाइन पर सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यदि और एक लास्ट वाली बात यदि तुम बनाए, है ना, कि हम लोग इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर में कैसे बनाते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। बहुत बार पूछा जाता है ऐसे, जैसे बोले ना कि 6.2 है, इस पर लगाया हुआ है बार, इसको हम लोग नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उस बात की बात है ना। इसका फ्रैक्शनल वैल्यू कितना है, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू कितना है, यानी कि इसको फ्रैक्शन में बदलना है, इसको रेशनल नंबर में बदलना है, कैसे बदलते हैं। तो रूल नंबर 1, मान लीजिए कुछ भी नंबर था, मान लो यहाँ पर करते हैं हम 5 कर देंगे, 5.2 का, तो कितना होगा। तो क्या करेंगे पहले इसको कि पहला स्टेप रूल नंबर 1, इसको खुद एज्यूम कर लेते हैं, लेट, है ना, 5.2 का बार इक्वल टू, मान लो x इक्वल टू, है ना, 5.2 का बार, पहले रूल समझ आ गया। अब रूल नंबर दूसरा ये है कि इसी के बगल में जो डेसिमल हटा करके लिखते हैं, इसका मतलब क्या, तो 5.2 का मतलब है 2 का बार का मतलब है 2 बहुत बार रिपीट, आपको समझ आ गया, 2 तो बहुत बार रिपीट, आपको समझ आ गया। अब रूल ये है कि बार वाला नंबर जितना से बार रहेगा उतना 1 और 0 वाला नंबर से मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि 1 पे बार रहेगा तो 1 और 0 से मल्टीप्लाई करना है। यदि ऐसा रहता 6.23 रहता, 2 पे बार रहता तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 12 नंबर 2 डिजिट है। यदि 6.334 रहता, 3 पे बार रहता तो 3 डिजिट बार है तो 140 से मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग, 1 पे बार था तो 10 बोथ, लिखेंगे ऐसे मल्टीप्लाइंग 10 बोथ साइड। जब दोनों साइड 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10x आ जाएगा और ये आ जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट होता है तो एक डिजिट आगे शिफ्ट हो जाता है, मल्टीप्लाई करते हैं तब। एक 0 नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट एक आगे शिफ्ट हो जाता है। कैसे हो जाता है, जैसे बोले कि 6.2 है, उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा, है ना, और 1 0 से जो कट गया, है ना, तो 62 हो गया। देखो पॉइंट पहले 6.2 पे था, अब हो गया 62, यानी कि 62 एक आगे पॉइंट शिफ्ट हो गया। पॉइंट क्या हो गया, एक आगे शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 52.22 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। अब इन दोनों के इक्वेशन को हटाते हैं, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हटाएंगे तो कितना बचेगा, 10x में से 1 जाएगा तो बचेगा 9। कितना बचेगा, 10x में से 1 जाएगा तो बचेगा 9। और 52 पॉइंट, है ना, 522 हटाएंगे तो 52 पॉइंट कितना था, 52.222 को हटाएंगे किससे, 5.222 से, तो यह 0 हो जाएगा, है ना, अंदर आ जाएगा, 12 से 5 जाएगा 7 बचेगा और 4, यानी कि 47, कितना हो जाएगा 47, कितना हो जाएगा 47, और एक 7 निकालेंगे तो 47 बाई आ जाएगा 9, कितना आ जाएगा 47 बाई 9 आ जाएगा। और ये था पहले, है ना, डेसिमल के फॉर्म में, और ये आ गया आपका रेशनल नंबर के फॉर्म में। तो इस तरीके से, है ना, आप रिप्रेजेंट कर सकते, मतलब कि रेशनल नंबर जो दिया रहेगा, मतलब कि डेसिमल नंबर जो दिया रहेगा उसको आप रेशनल नंबर में बदल सकते हैं। कब, जब बार दिया रहेगा तब। लेकिन ऐसा कभी कभी कंडीशन आता है ना, कि मान लो ना कि यहाँ पर रहता कि 2 रहता, यहाँ पर 0 रहता, तो कैसे करते हैं, मान लो कि यहाँ पर ऐसे रहता है ना कि 5, यहाँ पर 5.2 पे बार था ना, अब ऐसे रहेगा 5.62 पे बार है, सिर्फ 2 पे बार है, दोनों में बार नहीं है ना, इसके बाद सिर्फ और सिर्फ इसके बार है, इसके बार नहीं। तो क्या करते हैं, पहले इसका स्टेटमेंट रूल याद रखिएगा कि पहले इस लेवल में इसको बनाते हैं, इस लेवल में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं, पहले x इक्वल टू मान लेंगे कि लेट x इक्वल टू कितना है ना, 5.6, है ना, 2 पे बार है। अब बताया था आपको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, तो पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाता है। रूल ये है कि ये रूल तब बनाएंगे ऐसे, तब ऐसे सॉल्व करना है जब पॉइंट के जस्ट बाद बार वाला नंबर होगा तब। अब पॉइंट के जस्ट बाद बार वाला नंबर नहीं होगा तो उसको जो है ना पहले उस फ्लैग बनाएंगे। तो पहले 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, पॉइंट के देखना, पॉइंट के जस्ट बाद, है ना, बार नंबर लाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो पॉइंट को शिफ्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट कराने के लिए एक आगे लाना पड़ेगा, तो एक आगे लाने के लिए 10 इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 इधर से,
तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा, और 10 घर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा और 0.2 हो जाएगा। अब सेम टू सेम आगे ऐसा ही प्रोसीड करेंगे, है ना, कैसे कि 1 पे बार है ना, 1 पे बार है तो मान लीजिए 10x इक्वल टू, है ना, 56.222 लिख देंगे डॉट डॉट डॉट, फिर 1 पे बार था तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना बोथ साइड, है ना, उसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे और इक्वेशन नंबर ये 1 है। फिर इक्वेशन नंबर 1 को 2 से घटाएंगे, जो आएगा वही आपका आंसर। इस तरीके से बनाते हैं, है ना। तो वीडियो में करते हैं द एंड, आपको समझ में आया होगा कि नंबर सिस्टम में हम लोग पूरा का पूरा कैसे सॉल्व करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।